हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आई विल बी शेयरिंग माय HSG एक्सपीरियंस। सो बेसिकली व्हाट इज़ HSG? अगर आप सर्च करके आए हैं, मेरी वीडियो तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा व्हाट इट इज़। HSG basically it's a test to check whether your fallopian tubes are blocked or not, and the full form of this test is hysterosalpinography. So like it was new to me as well, though मैंने medical background से हूँ मैं, but it was a very new thing for me. जब मुझे इस टेस्ट के बारे में पता चला and doctor recommended to let's go through everything because I was not able to conceive. So मेरा HSG टेस्ट भी हुआ था. So that was the last thing I really wanted to go through it because मैंने इसके बारे में गूगल किया था and मुझे पता चला था that it was a quite painful test. So it depends, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. I am here today to share my experience. So मैं भी बहुत लोगों की वीडियोज़ या फिर गूगल में रिव्यूज़ या फिर उनका एक्सपीरियंस पढ़ कर गई थी. सो बेसिकली मैंने कहीं किसी वीडियो में देखा था दैट HSG टेस्ट जो है वो किसी ने बताया हुआ था किसी वीडियो में दैट उनका जब हुआ था दैट डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया था, लाइक शी वाज अनकॉन्शियस एंड देन इट वाज डन टू हर. सो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरा भी HSG टेस्ट शायद ऐसे ही होगा. मे बी मुझे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आई विल बी अनकॉन्शियस, तो मुझे पता नहीं चलेगा व्हाट हैपेंड एंड क्या हुआ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलेगा इस टेस्ट के बारे में. बट व्हेन माय डॉक्टर सजेस्टेड दिस HSG टेस्ट, she said that I just have to come popping a painkiller, and that was a really shock for me कि they will not inject me and they will not go give anesthesia, just a painkiller. Will this like work or not? क्योंकि लोगों को तो बेहोश करके ये टेस्ट किया जाता है, बट मेरे को सिर्फ पेन किलर के साथ ये टेस्ट करने को बोल रहे हैं. बट somehow टेस्ट तो करवाना ही था because I was desperate, not desperate but I really wanted to rule out everything कि everything is fine, कि कुछ गड़बड़ नहीं है, तो सब कुछ rule out करना चाहती थी. I know somewhere inside me that everything in my body was going fine, but just to rule out we did all the tests. So wow, how was my experience? मेरा HCG टेस्ट हुआ था चंडीगढ़ में. If you are from Chandigarh and if you are wondering where I got my test from, so it was a test center just right next to Chaitanya Hospital. So वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ था and ये टेस्ट आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही करेगी. It's basically ये होता कैसे है, it's an एक्सरे टेस्ट और आपके सर्विक्स में एक डाई डालते हैं एंड वो डाई फैलती है आपके पूरे फलोपियन ट्यूब्स में. एंड जब वो डाई डालते हैं फटाफट से एक्सरे लिया जाता है और वो जो एक्सरे की रिपोर्ट आती है उसमें आप देख सकते हैं कि डाई कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ फैल रही है. तो बेसिकली जहाँ जहाँ डाई डाल रही है मतलब वहाँ आपकी कोई ब्लॉकेज नहीं है कहीं. मतलब अगर आपकी पूरी डाई फैल जाती है मतलब आपकी जो फलोपियन ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं. बट अगर वो डाई किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, फैलती नहीं है या फिर ब्लॉकेज नज़र आती है, that means your fallopian tubes are blocked. So maybe that's the reason you are not able to conceive. So इस तरह का ये टेस्ट होता है. बेसिकली जो दर्द होता है वो होता है ड्यू टू डाई, क्योंकि डाई वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और एकदम से पुश करके डालते हैं, एकदम से आप यू कैन फील व्हाट्स हैपनिंग इन योर ओवरीज. सो या मैंने जो पेन किलर खाई थी दैट वाज मेफ्टल स्पास. यस, वो इतनी कॉमन पेन किलर है, इट्स लाइक यूज इन पीरियड्स एंड स्टफ. आई वाज वेरी शॉक्ड जब डॉक्टर ने मुझे ये मेफ्टल स्पास सजेस्ट की थी एज अ पेन किलर. आई वाज लाइक यार ये तो बहुत कॉमन सी पेन किलर है, इट्स नॉट अ वेरी हाई और इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर. सो आई वाज अ लिटिल वरिड. वी वेंट टू दैट सेंटर अर्ली इन द मॉर्निंग. माई हस्बैंड एंड माई mother-in-law were with me. They asked me वहाँ उनका एक गाउन पहनने के लिए और कुछ भी नहीं पहना, सिर्फ उनका गाउन पहनना है. सो आई जस्ट चेंज इन टू दैट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई टेस्ट, फॉर माई डॉक्टर टू कम, बिकॉज वो गायनेकोलॉजिस्ट ही करती है टेस्ट. तो वो थोड़ी लेट हो गई थी बट आई वॉज गेटिंग एंक्शियस एंड नर्वस. जब मुझे फिर जब डॉक्टर आई दे आस्क्ड मी टू लाई डाउन ऑन द टेबल और ऊपर एक्सरे मशीन थी एंड then they just how do I explain, there was like a
thing in their hand, and I think उसमें dye थी, and I just asked my doctor whether it will pain or not, and she said क्या आप normal delivery नहीं करवाओगे क्या? And I मैंने कुछ भी नहीं बोला. So कहती it's normal, it's nothing to worry about. And she just injected something, like pushed something into my vagina, and it was like something, I felt the gush कि कुछ एकदम से मेरे अंदर आया and फैल गया. I felt everything and it was a little painful at that time, but it was so quick कि वो ऐसे ख़त्म हो गया. And the moment my x-ray was taken, the doctor just gave me a big chunk of cotton and she just put it on, because you can bleed also while doing this test, and I bled as well, but बहुत ज़्यादा bleeding नहीं हुई थी, थोड़ा सा bleed की थी, but वो within like 10 seconds में फटाफट से हो गया. सो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला. उस टाइम पे मुझे हल्की सी पेन हुई, जैसे जस्ट लाइक नॉर्मल पीरियड क्रैम्प्स होते हैं उस तरह की पेन हुई मुझे, और थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा, बिकॉज ऑब्वियसली समथिंग डाउन देयर, समथिंग इज़ गोइंग इनसाइड यू, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा. एंड इट वाज डन इन द सेकेंड्स. सो उस टाइम पे मुझे ठीक लगा, बिकॉज आई वॉज ऑन a painkiller. I just changed into my clothes and then we just came back. और उसी दिन मुझे गुड़गांव वापस आना था आफ्टरनून में. एंड सो अराउंड लाइक जैसे 10-11 बजे शायद मेरा टेस्ट हुआ था. सो अराउंड 1 I felt this weird pain again, around my uterus and in my ovaries. और मुझे लगा कि I think the painkiller का जो असर है वो ख़त्म हो रहा है. सो आई वॉज अ लिटिल वरिड कि नाउ इट्स गॉना पेन लाइक एनी थिंग, बिकॉज अजीब सी मुझे पेन होनी शुरू हो गई थी. एंड बट मैंने थोड़ा तो निगलेक्ट किया, थोड़ा सहने की कोशिश की, एंड आई जस्ट हैड माई लंच. एंड लंच के बाद हम निकल गए फॉर गुड़गांव, लाइक फॉर टू कम बैक. एंड देन देयर वाज जस्ट मी एंड माई हस्बैंड कमिंग बैक. एंड जब हम लाइक रास्ते में थे, जस्ट बिफोर रीचिंग द करनाल, मतलब 1 घंटे बाद और 1-1.5 घंटे बाद, और आई फेल्ट दिस रियली बैड पेन इन माई ओवरीज दैट आई वॉजंट एबल टू सिट, आई वॉजंट एबल टू वॉक. सो बहुत इंटेंस पेन थी वो, बहुत बुरी वाली पेन थी. So I asked my husband to stop the car, and I was like, I'm not feeling good at all. It's paining like anything. I can't do anything. So he just suggested me to pop one more Meftal Spas, just to be a little okay and relaxed. So I popped one more Meftal Spas. So after like half an hour I felt a little better, और मुझे फिर से मैं नॉर्मल फील करने लगी. बट देयर वॉज अ लिटिल सोरनेस एंड पेन डाउन देयर, लाइक नॉट इन माई ओवरीज. आई कुड फील जस्ट लाइक पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं, बट थोड़े इंटेंस क्रैम्प थे वो, नॉर्मल क्रैम्प से ज़्यादा इंटेंस थे, बट इट वॉज पेनफुल. सो वापस घर आए, हम शाम तक पहुँचे, डिनर वगैरह कर लिया था, बट पूरी रात मेरे पेन होती रही. आई टुक अ हॉट वाटर बॉटल एंड आई जस्ट पुट ऑन टू माई स्टमक, and that relieved me a little bit. But the very next day I was completely fine. The pain was gone, everything was fine. And जो मेरा HSG टेस्ट है वो उसी दिन उसका रिज़ल्ट आ गया था, and there was no blockage and they were all clear. So yeah, that was my experience of my HSG test. And मैंने इससे भी बहुत बुरे HSG टेस्ट के एक्सपीरियंस सुने हैं. बहुत लोगों के बहुत बुरे हॉरेबल एक्सपीरियंस रहे होते हैं, बट वो उन केसेस में ज़्यादा होते हैं जिनमें ब्लॉकेज होती है, बिकॉज समटाइम्स डाई जो होती है आपकी, जो यूज़ होती है HSG टेस्ट में, वो आपकी ब्लॉकेज खोल भी देती है अगर आपकी ब्लॉकेज बहुत माइन्यूट सी है, क्योंकि वो एकदम पुश करते हैं एंड देन डाई जस्ट एकदम से फ्लो में बहती है, एंड वो कई बार ब्लॉकेज भी खोलती जाती है. एंड समटाइम्स यू गेट प्रेगनेंट आफ्टर योर HSG टेस्ट, बिकॉज जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है वो डाई से क्लियर आउट हो जाती है. सो उस केस में थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है अगर कोई ब्लॉकेज रही हो और आपकी डाई ने ब्लॉकेज हटा दी हो तो पेन हो सकता है, या फिर आपके अगर बिल्कुल ब्लॉक्ड ट्यूब्स हैं देन इट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल, बिकॉज डाई को जगह नहीं मिलती है कहीं जाने की. सो इट कैन बी रियली पेनफुल. In my case it was painful, but it was bearable. I popped 2 painkillers and it was fine, but in some cases anesthesia देते हैं, so that's also fine. So yeah, that's it for my HSG experience. अगर आप किसी और टॉपिक पे मेरा एक्सपीरियंस या मेरी
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, then please do let me know, and I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy, bye bye.